चलो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट वाला सेगमेंट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पहले सेक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इस पूरे चैप्टर का बेसिकली क्या है, ये चैप्टर में क्या क्या चीजें बनानी पड़ती हैं, क्या क्या कैसे बनता है चैप्टर, कौन से अकाउंट बनते हैं, सब चीजें कंप्लीट है हमारी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना पड़ेगा। तो आज का जो हमारे पास ये है, ये थर्ड लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं क्या, कि हम भाई अपने पास इस चैप्टर के अंदर जो अगला चीज मैंने आपको बताया था, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि वो कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट क्या है मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये लेक्चर डेडिकेटेड होने वाला है। तो देखो सबसे पहले काम करते हैं, क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे, तो सीधा पहले बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एग्जैक्टली होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें इस पूरे पार्ट में ये वाला सेक्शन करना है, 2 ही क्वेश्चन गिवन है इसके। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट मैक्सिमम बच्चों का आराम से बन जाता है, वहां दिक्कत नहीं आती। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिखाएगा आपको, तो सबसे पहली चीज हम यहाँ क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, इट रिकॉर्ड्स ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। भाई बिजनेस करते टाइम हमारे पास क्या होता है, खर्चे होते हैं। खर्चे के मैंने आपको 2 सेगमेंट बताए थे, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, प्रोडक्शन के साथ। मेन आपका बिजनेस में जो प्रोडक्शन कर रहे हो आप, उसमें जो भी खर्चा आप लगाने वाले हो, वो सारा का सारा खर्चा कहाँ रिकॉर्ड होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, जो कि ट्रेडिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन ट्रेडिंग के अलावा भी तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं। भाई बिजनेस को चलाने के लिए आपको सामान को बेचने के लिए भी तो खर्चा करना, बनाने से काम थोड़ी चलता है। बनाने के बाद उसको बेचने के लिए भी तो खर्चा करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, आपको ट्रांसपोर्ट लगाना पड़ेगा, शॉप लेनी पड़ेगी, वहां का रेंट, एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा। वो सारे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिनका प्रोडक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, और ये रिकॉर्ड कहां होते हैं, इट रिकॉर्ड्स ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन, या फिर लिखो ऑन डेबिट साइड, ऑन डेबिट साइड। ठीक है, दूसरी चीज और क्या रिकॉर्ड करता है ये, इट रिकॉर्ड्स ऑल द अदर इनकम्स ऑफ अ बिजनेस, अदर इनकम। भाई बिजनेस के अंदर हमारी मेजर इनकम क्या होती है, सामान बेच के जो क्या आता है, सेल्स। सामान बेचेंगे तो सेल्स होगा, तो सेल्स तो हो गई मेरी मेजर इनकम बिजनेस के अंदर, जिसके रिकॉर्डिंग हम कहां करते हैं, क्रेडिट साइड पे करते हैं। और कहां करेंगे क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो बेसिकली मेजर इनकम बिजनेस की क्या है, सेल्स है, और सेल्स को हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे, कहां, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब उसके अलावा भी तो बिजनेस में काफी सारी अदर इनकम हो सकती है ना। आप बिजनेस कर रहे हो भाई, आपने किसी से कमीशन ले लिया सामान बेचने का, ठीक है, किसी से रेंट रिसीव कर लिया, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, आप कुछ भी अगर रिसीव कर रहे हो, तो वो किस कैटेगरी का पार्ट होता है, अदर इनकम का पार्ट है आपके लिए। तो वो भी कहां रिकॉर्ड होगा मेरा, क्रेडिट साइड पे ही होगा, लेकिन उसका स्पेस कहां होगा, प्लेस क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। देन डेप्टर्स हमारे एसेट्स होते हैं, और डेप्टर्स नहीं होता, वो डेटर होता है। ठीक है, हमारा वो डेबिट साइड पे ही आता है, लेकिन वो एसेट्स में आता है, और एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं हमारे कहां पे, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 ही चीजें रिकॉर्ड करता है, क्या, एक होता है मेरे पास क्या चीजें, एक्सपेंसेस, और एक होता है इनकम। इन दोनों अकाउंट के अंदर दोनों चीजें में ये रिकॉर्ड होगा। तो यहां पर आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, और क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम। दोनों अकाउंट के अंदर चाहे कोई भी अकाउंट आप बनाओ, दोनों में से एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड करोगे, इनकम को हमेशा क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड करोगे, बस, और कोई रूल नहीं है इसके लिए। डन, तो ये हमारा बेसिक इस चैप्टर का है। अब आ जाओ इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर फॉर्मेट कैसे बनाते हैं इसका। तो फॉर्मेट कैसे डिजाइन करोगे इसका, P&L अकाउंट का, तो देखो फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा उसमें नहीं है चीजें। तो फॉर्मेट की अगर बात करूं तो क्या करोगे आप, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी होगा ईयर आप यहाँ डाल देना। देन छोटा सा बनाना, ज्यादा बड़ा मत बनाना, बिकॉज वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में तो सबसे बड़ा आपका यही बनेगा, P&L अकाउंट। बट अभी के लिए जब आप फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हो केवल समझने के लिए, तो ये छोटा सा बनेगा, ज्यादा बड़ा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ज्यादा आइटम्स आती नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इतना से बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनने वाला सेगमेंट में, ये पर्टिकुलर, एंड देन ये वाला रुपीस, फिर उसके बाद दोबारा से ये मेरा पर्टिकुलर और रुपीस। अब देखो जब भी आपका ये बनेगा ना, ये हमेशा बेसिकली क्या है, ये बनता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। पहले आपका क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा,
अब जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता क्या है, क्या मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट से? ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है इस तरफ क्या, जीपी, और इधर मिलता है जीएल। तो कुछ भी मिल सकता है ना बैलेंसिंग फिगर में, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट मिल सकता है या फिर ग्रॉस लॉस मिल सकता है। तो जो भी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आता है, जिसे क्या बोलते हैं, सीडी बोलते हैं इधर हम, ठीक है, उस क्लोजिंग बैलेंस को इसमें ट्रांसफर किया जाता है एज अ ओपनिंग बैलेंस। तो जो भी यहाँ ये वाला बैलेंस आएगा ना, ये वाला किस तरफ है, ये डेबिट साइड पे है, तो ये वाला बैलेंस किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड पे। इसे क्या लिखोगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये कहां से आया, ट्रेडिंग से आया। तो ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली जो डेबिट साइड पे थी, क्रॉस करके कहां जाती है, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे आ जाएगी हमारी। और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या आएगा, जो ये वाला वैल्यू था, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहाँ ट्रांसफर हो जाता है हमारा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इधर ग्रॉस लॉस के नाम से। बस अब जैसे आपने इन दोनों को लिख लिया, लिखने के बाद हमारा अगला सेगमेंट क्या आता है, अब आपकी बारी आती है रिकॉर्डिंग करने की। तो रिकॉर्डिंग कैसे करोगे आप, रिकॉर्डिंग करते टाइम इस तरफ जितने भी खर्चे होते हैं, कौन से वाले, इनडायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस, यहां रिकॉर्ड कर दोगे सारे के सारे, सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसी भी तरीके का बिजनेस करते टाइम कोई लॉस हो गया आपको, तो वो भी सारा का सारा यहीं रिकॉर्ड होगा आपको। देन फिर किसी भी तरीके का आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस हो गए, भाई जो कैश में नहीं होते, नॉन कैश एक्सपेंसेस, वो भी सारे के सारे यहीं रिकॉर्ड करोगे आप। सब कुछ यहीं रिकॉर्ड करना है। उसके अलावा इस तरफ क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे अदर इनकम, तो इनकम साइड पे जितना भी मटेरियल है वो आप यहाँ रिकॉर्ड कर देना। हाँ जी, लॉस बैड डेब्ट्स में आता है। कमीशन अगर पेड किया है तो इधर आएगा, और रिसीव किया है तो वो इधर आएगा। ठीक है, देखो तीन चार चीजें होती हैं, एक होता है कमीशन, एक होता है डिस्काउंट, एक होता है इंटरेस्ट, और एक होता है रेंट और डिविडेंड। ये इनकम भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, या तो इनको आप पेड करोगे, या तो आपको क्या क्या होगा, ये रिसीव होगा। रिसीव होगा तो जाहिर सी बात है वो किसका पार्ट है, इनकम का पार्ट। और अगर आप उनकी पेमेंट कर रहे हो तो क्या होगा, पेमेंट करते टाइम आपके लिए क्या माना जाएगा, वो एक्सपेंस माना जाएगा। तो एक चीज तो समझ में आता है कि ये पेमेंट होगा या रिसीव होगा। अब पंगा तब पड़ता है जब हमें ना क्वेश्चन के अंदर ये डिटेल गिवन ही ना हो, क्वेश्चन में बस सिंपल दिया हुआ है क्या, ये कमीशन दिया हुआ है बस, और कुछ गिवन ही नहीं है। तो आप इन सभी को बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे, पेड। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तब, अगर गिवन करके दे रखा है तो अच्छी बात है, हो गया हमारा काम। ठीक है, दूसरी बात, जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तो फाइनल अकाउंट हमेशा बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अगर इन सभी का डाटा आपको डेबिट साइड पे गिवन है या फिर क्रेडिट है, ट्रायल बैलेंस दो ही साइड होती है मेरी, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। अगर ये सारी आइटम मेरे कहाँ गिवन है, डेबिट साइड पे, दैट मीन्स ये क्या है, खर्चे। और अगर ये सारी आइटम कहाँ गिवन है, क्रेडिट साइड पे, तो ये मेरे लिए क्या बन जाती है, सारी की सारी इनकम बन जाती है। इनकम है तो कहाँ रिकॉर्ड होगी, इधर। एक्सपेंसेस है तो कहाँ रिकॉर्ड होगी, इधर। बस तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी क्वेश्चंस करते टाइम हम लोग सीख ही जाएंगे सारी चीजें, उसकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, कर लोगे सारी चीजें। डन जी, तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस के अंदर डील करेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन कैसे आने वाला है। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट है, क्वेश्चन एग्जाम में वैसा नहीं आता बट बेसिक है वो। तो बेसिक समझ में जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम जाके बड़े क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लो, बाकी नोट वगैरह सब बाद में करते रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, सीधा सीधा बात। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, इसको एक बार इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करना है। चलो इसको यहीं रखते हैं साइड में। अब आ जाओ सीधा क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो क्या करना है आपको, सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन क्या है आपका, सॉल्यूशन नंबर 15। क्या बोला क्वेश्चन ने, क्या बनाना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या बनाओ, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस साल का बनाना है ये, तो यहाँ हम लिखेंगे ईयर। यहाँ मेरे पास क्या आएगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, तो चलो जी अब आ जाओ सीधा फॉर्मेट पे। तो फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा, इतना बड़ा ही नहीं बनाना, बिल्कुल मटेरियल देख लो ना कितने हैं, जितने मटेरियल है उसके हिसाब से लाइंस आपको ड्रॉ करनी है और अकॉर्डिंगली डाटा फ्रेम करते रहेंगे बस। चलो जी, तो ये मेरा हो गया रुपीज, ये मेरा हो गया पर्टिकुलर्स, उसके बाद दोबारा से पर्टिकुलर एंड रुपीज। चलो जी, ये हमने डिटेल्स फ्रेम कर लिया, फॉर्मेट हमने बना लिया, हमारा काम हो गया डन, हमारा फॉर्मेट क्लियर है।
अब देखो पहली आइटम क्या गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा, तो सबसे पहले क्या क्या मुझे इसमें क्या चाहिए सबसे पहले, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। तो पहले सर्च करो, देखो यहाँ कहीं ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है नहीं, यहाँ कहीं ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है नहीं, नीचे ये रहा क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 45% है किसका, सेल्स का, जो कि कितने की है, इतने की। दैट मीन्स क्या गिवन है आपको, सेल्स गिवन है। तो ये हमारा क्या गिवन करके दे क्वेश्चन है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट हमारी इनकम होती है ना, इनकम कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड पे जाएगी। तो ये हम कितने निकालेंगे, 6.5 लाख का 45%, तो ये वैल्यू कितनी आती है, ये निकाल लो, ये आ रहा है 290 ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अच्छा, अब स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया। अब देखो जो ये स्टार्टिंग का जो ये वाला मटेरियल गिवन है ना मेरे को, ये क्या है, ये सब एक्सपेंस या इनकम गिवन है। आपको बस ये देखना है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। पहला पार्ट क्या है, सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस कहाँ पे करते हो आप, किसको देते हो, एम्प्लॉइज को देते हो। खर्चा है ना मेरा, तो खर्चे खर्चे की साइड पे डाल दो आप। तो एक्सपेंसेस कितने रुपए के हो गए मेरे, 30,000 रुपीज के। उसके बाद क्या है, देखो कमीशन में पेड लिखा है, तो पेड लिखा तो यहीं आएगा, यहाँ लिखेंगे कमीशन पेड, या फिर कमीशन अकाउंट भी लिख दो आप तो भी चलेगा, बिकॉज डेबिट साइड पे तो कमीशन पेड ही आएगा। देन पोस्टेज एंड कोरियर, ये भी ऐसे रिकॉर्ड होगा, पोस्टेज एंड कोरियर, ये मेरा कितना आ गया, 1500 रुपए का अमाउंट आ गया। देन उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी मेरा खर्चा ही होता है बिजनेस के अंदर, तो ये हमने खर्चा रिकॉर्ड कर दिया इंश्योरेंस के नाम से, 3000 रुपए का अमाउंट, ठीक है। देन उसके बाद अगला पोर्शन, देन इंटरेस्ट अगेन पेड दिया हुआ है, तो पेड भी इसी में रिकॉर्ड होगा मेरा। इंटरेस्ट अकाउंट लिख दो, या फिर देखो पेड लिखने की खास जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है ना वो डेबिट साइड रिकॉर्डेड तो पेड ही है, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट मेरे पास कितना आएगा, 4000 रुपए का। अभी हटा दीजिए पेड वाला पोर्शन। तो ये क्या है मेरा, अच्छा अगला पार्ट क्या है मेरा, कैरेज आउटवर्ड होता क्या है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, जो सामान बनाने के बाद बेचा गया है उस पर खर्चा दिया गया है, तो खर्चे ही है ना ये भी। तो खर्चे हमेशा सारे के सारे डेबिट ही आते हैं, खर्चा ही तो है, एक्सपेंस ही है बस हमारे लिए ये। तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड पे जाएंगे मेरे सारे। उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट, ये भी खर्चा ही है, तो एडवर्टाइजमेंट भी हम लोग यहीं डाल देंगे, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग हमारे पास खर्चा कितने का हो गया, 10,000 रुपीज का। देन उसके बाद डिस्काउंट अलाउड किया है ना, तो अलाउड किया है तो डिस्काउंट अलाउड हम यहीं डालेंगे 18। हाँ, अब ये क्या लिखा है देखो, याद ध्यान दो क्या लिखा है, ये रेंट रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ है तो इनकम है, इनकम है तो यहां चली जाएगी मेरी रेंट रिसीव अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट अमाउंट कितना है, 17,000 रुपए का। अगला पार्ट क्या है मेरा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी है तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा या देना पड़ेगा, मिलेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। तो हमने इनकम कितनी मिली है मुझे यहाँ पे, 15,000 की। उसके बाद बैड डेट्स, लॉस हो गया मेरा, तो लॉस और एक्सपेंसेस सभी कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड पे। तो अमाउंट कितना है, 9,000। उसके बाद ट्रेवल एक्सपेंस, अगेन डेबिट साइड पे, ट्रेवल एक्सपेंस कितना है मेरे पास, 950 का। चलो जी, सारी आइटम हो गई हैं। सब आइटम होने के बाद कम से कम 2 लाइन का गैप होना चाहिए दोनों तरफ। अब टोटल करो, कौन सी साइड बड़ी आ रही है, देखो ये वाली साइड 3 लाख से ऊपर जा रही है, और ये कहीं से भी छोटी छोटी वैल्यू 3 लाख के ऊपर जा ही नहीं सकती, ठीक है। तो बस इनको उठा के प्लस माइनस कर लो, जो वैल्यू आनी है हमारे पास आंसर में निकल आएगी, ठीक है। तो 32,000 भाई ये आ रहा है मेरे पास, 3,24,500, ठीक है। तो ये आ रही है 324,500 रुपीज। अब इसमें से ये सारे वैल्यू माइनस कर दो, माइनस कर वैल्यू कितनी आती है, 32,33,500 माइनस 7 और 3 12 और 2 22,000, 22,000 माइनस 18 27,950, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ रही है, देखो एक्जैक्टली सेम आ रहा है, 241,050, ये आ रहा है 241,050। अब ये बैलेंस किस चीज का है, क्या बोलते हैं इसे हम, इसे बोलेंगे सिंपली दिस इज द नेट प्रॉफिट, कि हमारे को क्या हो गया इसमें, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट टीडी। देन तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस पर्टिकुलर पीएनएल अकाउंट, ठीक है जी। इतना काम आपको करना है इसके अंदर, तो ये लिख लो सारे।
फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या भला है? एग्जाम में ना जब से ये टॉपिक अभी इंप्लीमेंट हुआ है, पहले टॉपिक के क्वेश्चन थोड़े से ना रेयरली देखने को मिलते थे, बट अभी 1-2 साल से ना इस तरीके के क्वेश्चंस में प्रॉफिट आपको इस तरह ये चीजें देखने को मिलने लग गई हैं। अभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो से पहले, इससे पहले बात करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने प्रॉफिट के 2 ही टाइप देखे अभी तक। पहला टाइप आप लोगों ने देखा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। और एक आपने देखा अपने पास क्या? नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों को आपने कैलकुलेट करके देख लिया, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है मेरा कहां से? ट्रेडिंग अकाउंट से। और ये मिलता है मेरा कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये कहां से मिलेगा? ये कहीं से नहीं मिलता। ठीक है, ये मिलता है आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर जो आपके पास 12th में आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अपॉइंट 12th क्लास का चैप्टर तो अभी तो नहीं पढ़ोगे आप। तो मुझे क्या करना है? मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पहले तो मतलब समझना, एग्जैक्टली मेरा मतलब होता क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। देखो सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट मैं कह सकता हूं इज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। इज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है ना वो क्या है मेरा? ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, दैट मींस आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा पहला स्टेप होगा। ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं नेट प्रॉफिट को बोल दूं, क्या मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है? नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेट प्रॉफिट इंक्लूड सो मैनी थिंग्स या फिर सो मैनी आइटम्स विच कैन नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। भैया नेट प्रॉफिट के अंदर ना बहुत सारी आइटम ऐसी इंक्लूडेड हैं आपके पास जिनको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते टाइम इंक्लूड करते ही नहीं है। कौन कौन सी आइटम ऐसी मिलती हैं? देखो, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट का मतलब होता है भाई आपने बिजनेस में से कितना कमाया। जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो तो मैंने आपको बोला नेट प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है? भाई जितना भी आपने कमाया और जितना भी आपने खर्च किया, ठीक है, वो सब कुछ का डिफरेंस क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा, सिंपल सी लैंग्वेज में बात की जाए। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते टाइम ऐसा नहीं होता। जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते टाइम हमें केवल और केवल क्या चाहिए? मेरे को, मुझे चाहिए केवल और केवल क्या? मेरी ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मुझे बस इन चीजों से मतलब है। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है और ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? इनका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ होता है? रिलेशन विद बिजनेस एक्टिविटी। भाई आपके बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है ना, उसके साथ कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस अगर आपका कनेक्ट करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग इनकम या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सिंपल सी लैंग्वेज में। अब देखो इसमें इसका मतलब क्या होता है। देखो एक्सपेंस के अंदर हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना एक्सपेंस में, तो एक्सपेंस में ना हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करते हैं। ऑपरेटिंग का मतलब होगा जिनका कनेक्शन किसके साथ है? बिजनेस के साथ है। और हम एक्सपेंसेस के अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसका मतलब अभी समझा देता हूं। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसका मतलब क्या है? देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जिनका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? बिजनेस के साथ है। और नॉन ऑपरेटिंग इसका का मतलब क्या होता है? जिसका कनेक्शन बिजनेस के साथ नहीं है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तुम्हारे को एक टर्म मिली थी क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ऑपरेटिंग का मतलब आपके बिजनेस से कनेक्टेड। बिजनेस से कनेक्टेड क्या है? सैलरी पे करना, रेंट पे करना, ठीक है, कस्टमर्स को क्या डिस्काउंट वगैरह अलाउड करना, ये सब क्या है? खर्चे के पार्ट है ना सारे। ये हो गया मेरा। भैया आपके बिजनेस कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल किसका पार्ट है? आपके इसी का पार्ट है। देन समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट पेड। अब देखो ये जो सेगमेंट है ना मेरा, ऑपरेटिंग क्यों है? एक बात बताओ, इसको मैंने नॉन ऑपरेटिंग में क्यों डाला? इंटरेस्ट ऑन लोन नॉन ऑपरेटिंग में डालने का रीजन क्या है? देखो आप बिजनेस करो चाहे मत करो, क्या मेरा ये इंटरेस्ट बंद हो जाएगा? चलता रहेगा ना।
मैंने बैंक के पास गया, मैंने बोला भैया लोन दे दो, बिजनेस लोन चाहिए मुझे, बिजनेस के लिए लोन चाहिए 10 लाख रुपए का, ठीक है, अगले 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। मैंने क्या किया, इस लोन अमाउंट से क्या किया, अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, बिजनेस लगा लिया, आपने स्टार्ट कर लिया। अब खुदा ना खास्ता भाई कोई दिक्कत आई और बिजनेस मुझे अगले 2 साल के अंदर सेट डाउन, जो क्या करना पड़ा, वाइंड अप करना पड़ा 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद क्या बैंक वाला इस अमाउंट को लेने से मना कर देगा या इसका इंटरेस्ट लेने से मना कर देगा? मना करेगा भैया, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको अपने इंटरेस्ट से मतलब है, तुम्हारा बिजनेस चले चाहे ना चले कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आता है? तो ऐसा कोई भी आइटम जिसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ नहीं है, बिजनेस के साथ नहीं है, तो ऐसे आइटम को हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर? अब एक चीज और पे आ जाओ, दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आपने फर्नीचर को बेचा और उस पर नुकसान हो गया, लॉस हो गया, क्या ये लॉस मेरा बिजनेस नेचर का पार्ट है? कैसे? बिजनेस का फर्नीचर बेचना क्या मेरा बिजनेस है? नहीं, तो ये बिजनेस नेचर का पार्ट तो नहीं हुआ ना, ये ऑपरेटिंग नेचर का है ही नहीं मेरा। ऑपरेटिंग नेचर का मतलब क्या, जिसका कनेक्शन किसके साथ है, बिजनेस के साथ। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे बिजनेस का नेचर क्या है, एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करता हूं मैं, ठीक है, तो मेरे बिजनेस में एक्सपेंसेस भी हैं। एक्सपेंसेस में क्या आता है मेरे एक्सपेंस में, जो बिजनेस नेचर के एक्सपेंसेस हैं, भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मेरा यहाँ का रेंट हो गया, टीचर्स की मेरी सैलरी हो गई, तुम लोगों के टेस्ट असाइनमेंट्स वगैरह, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेपर जो मेरे आते हैं, वो सारा मेरा पार्ट हो गया। ये सब क्या है मेरे लिए, ये सब मेरा किसका पार्ट हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कोई खर्चा कर रहा हूं, ठीक है, कुछ चीजें मैंने जैसे बोर्ड मैंने ले रखा है, ये सब ईएमआई पे ले रखा है, तो ईएमआई में इंटरेस्ट भी तो जाता है मेरा, क्या वो इंटरेस्ट मेरा जो ईएमआई में पे हो रहा है, क्या वो ऑपरेटिंग बोल सकता हूं मैं? वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो तो लोन वाला पार्ट है ना, तो वो किस में आएगा, नॉन ऑपरेटिंग में आएगा। अब यहीं पर क्या है, भाई मेरे ये फर्नीचर पुराने हो गए, मुझे लगता है फर्नीचर बेच कम कर, एक काम करो, चेंज करके दूसरा लाने चाहिए। अभी आज के टाइम पे मेरे इस फर्नीचर की बुक वैल्यू मेरे हिसाब से कितने की है, 50,000 की एग्जाम्पल। मार्केट में मैंने इन्हें सेल कर दिया, कितने में सेल कर दिया, 45,000 में, मेरे को कितना का लॉस हो गया, यहाँ लॉस कितना हुआ, 5,000। क्या ये मेरा बिजनेस का लॉस है? नहीं है ना, क्योंकि मेरे बिजनेस का मेन मोटो सर फर्नीचर सेल करना थोड़ी है। तो ये मेरा लॉस किस कैटेगरी में जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाले सेगमेंट में मेरा लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। देन तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, जो कौन सा प्रॉफिट चाहिए मुझे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो सिंपल सिंपल लैंग्वेज में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के दो तरीके, इसको बड़े ध्यान से समझ लो एक बार। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के दो तरीके होते हैं मेरे पास, दोनों में से जो मर्जी आप यूज कर सकते हो। पहला तरीका मेरे पास होता है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही पार्ट है, वो तो आएगा ही आएगा। अब इसमें से जब माइनस करने की बारी आ रही है ना, तो आप खर्चों में से आइडेंटिफाई करो कि खर्चों कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जो कौन से हैं, ऑपरेटिंग वाले हैं। तो केवल और केवल क्या माइनस करने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने हैं बस। इनकम भी तो होती है बहुत सारी, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने किया, ये क्वेश्चन आपने किया था अभी ये वाला, इसमें जो इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, मिसलेनियस इनकम, क्या ये इनकम मेरी बिजनेस इनकम है, क्या ये इनकम बिजनेस इनकम का पार्ट है? बिजनेस इनकम में एक ही इनकम होती है विच इज सेल्स, इसीलिए मैंने यहां पे कहीं पर इनकम नहीं लिखा आपके सामने। यहाँ पे प्रॉफिट में से केवल क्या माइनस करना है, खर्चे बस, ऑपरेटिंग वाले वो भी, ठीक है। एक तरीका ये होता है इसका निकालने का, एक तरीका और होता है, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आप क्या निकाल लो, नेट प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट के थ्रू आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट के थ्रू ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, प्लस कर दो इसके अंदर क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और माइनस कर दो क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बस जैसे ही आप ये सब कुछ प्लस माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अपने पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। रीजन समझा देता हूं, जरा मुझे बताओ नेट प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट यूज करते हो ना पीएनएल के अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट से आप क्या क्या माइनस कर रहे हो, जो भी चीज आप डेबिट कर रहे हो सब माइनस ही हुई है ना, एज एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंस माइनस कर रहे हो आप, क्या पीएनएल बनाते टाइम मैंने आपसे पूछा या बताया कभी ऑपरेटिंग ये है नॉन ऑपरेटिंग ये नहीं बताया, इसका मतलब वहां पे मैं क्या माइनस कर रहा हूं, मैं एक्सपेंसेस माइनस कर रहा हूं सारे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी मैंने माइनस करवाया आपसे और नॉन ऑपरेटिंग वाले भी मैंने माइनस करवा दिए।
देन और इनकम के तौर पर जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी मैंने वो भी प्लस करवाई है आपसे, तो इन सभी को यूज करोगे तो क्या मिलता है आपको, नेट प्रॉफिट मिलता है। अब अगर मुझे इस नेट प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, एक काम करो, जीपी में से आप एक ये हटाना है ना मुझे, जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा और इसको हटाऊंगा तो क्या बचेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा। तो हटाने का मतलब क्या होता है, हटाने का मतलब होता है इनके इफेक्ट को नलिफाई करना। जो जो चीज पहले माइनस करी थी उसे क्या करोगे आप, दोबारा से प्लस कर देंगे, और जो प्लस किया था उसे दोबारा से माइनस कर दो, बचेगा क्या तुम्हारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा बाय यूजिंग अ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट से यूज करो और ऑपरेटिंग निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट से यूज करो तो ये तो बहुत ही आसान है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप यूज कर रहे हो तो केवल और केवल इन पे ध्यान देना, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे, इस पे ध्यान दो आपका आंसर आ जाएगा। देन इसके प्रैक्टिकल पोर्शन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करा दूंगा मैं, ठीक है।